हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए काफी ऑब्सेस्ड फीलिंग रखता है, आपके लिए ऑब्सेशन है, और क्यों है, क्या इंटेंशन है, क्या वो रीजन है। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लेम जरूर करिएगा। ओके, सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। ओके, ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं है। और अगर आप इस रीडिंग के थ्रू कोई डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे पहुंचना वाले हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी पर्सनल रीडिंग अपने डिटेल्स के साथ बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। कॉल को अवॉइड करें, व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, तो अपने ऊपर खुद के ऊपर फोकस करें, खुद के बारे में पॉजिटिव रखें, रीडिंग को क्लेम कर लें जिससे कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड हैं, या ये कौन लोग हैं, उनके ट्रेड एंड साइन क्या हैं। अगर तो आप पहचान जाएं तो हम देखेंगे कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपके लिए इतने ऑब्सेशन रख रहे हैं। तो कौन है वो पर्सन, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन, उनके ट्रेड एंड साइन क्या है, कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स की तरफ इतने ऑब्सेस्ड हैं। हु इज ऑब्सेस्ड विद माय व्यूअर्स, प्लीज मुझे ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स की तरफ काफी ऑब्सेस्ड हैं। ओके, प्लीज मुझे बताएं कौन है। ओके, सबसे पहला एक कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, 8 नंबर। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके सामने काफी हेल्पलेस फील करता है, आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता है, आपके लिए बिल्कुल इसके हाथ खड़े हो जाते कि मैं तो भैया कुछ ना कर पाना। ठीक है, ना कोई क्लैरिटी, ना कोई डिसीजन, ना कोई सपोर्ट। और ये पर्सन आपको काफी हर्ट कर चुका है। आप बीमार थे, आपकी हेल्थ इश्यूज थे, और इस पर्सन ने आपका बहुत टाइम आपको साथ छोड़ दिया। आपके सुख में खड़ा रहा, लेकिन आपका जहां कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कोई कमिटमेंट कोई आपको नहीं लिया, क्योंकि बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपके सामने बहुत सारे एक्सक्यूजेस रखे हैं। ये चाहता तो है आपके लिए मदद भी कर सकता था, कोई डिसीजन भी ले सकता था, लेकिन इसने नहीं लिया। कोई रीजन था, कोई रिस्ट्रिक्शन थी, बट यहाँ लग नहीं रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको मल्टीपल टाइम हर्ट किया है। मल्टीपल टाइम इसने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ा, जब आपको शायद इसकी बड़ी शिद्दत से इंतजार था, बड़ा इसके ऊपर बिल्कुल आप को डिपेंडेंट थे, तो इस पर्सन ने हमेशा आपके लिए गिव अप कर दिया, खड़ा ही नहीं हुआ, गायब हो गया। ठीक है, आप बहुत झेले हैं, आप बहुत टूटे हैं, आप इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब आप इतने हर्ट हो चुके हैं बार बार इनको चांस देके कि अब आप भी हेल्पलेस फील करते हैं। आपको लगता है कि अगर ये पर्सन आया तो अब मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, मुझे सोचना ही नहीं है। आप अब इन पे भरोसा नहीं करते, ऐसा अगर मैं कहूं, अगर तो ये 8 ऑफ स्वॉर्ड से आप हैं। ठीक है, आप बहुत हर्ट हैं, बहुत परेशान हैं, आपका ऐसा लगा है कि बहुत इंजरी, बहुत बीमारी थी, तब भी ये पर्सन ने आपके लिए कुछ किया नहीं। ठीक है, हेल्पलेस पर्सन, एक्सक्यूजेस भर के एक्सक्यूजेस। मून कार्ड है। ओके, मेजर अरकाना आया है, पाइसीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वाटर साइन। इनसिक्योरिटी है, डाउट है सिचुएशन में, पर्सन को आपको लेके, या इनको खुद सेल्फ डाउट बहुत है, खुद से एक इनसिक्योरिटी इनको खुद पे बहुत है, सिचुएशन को लेके बहुत है, आपके ऊपर बहुत है, आपको इनको लेके बहुत है। तो यहाँ मामला थोड़ा सा डाउटफुल और इनसिक्योरिटी वाला लग रहा है। ओ भाई, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके,
तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड थर्ड कार्ड आया है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, ऐसा लगा बाइक जो है वो घर के अंदर तक ले आएंगे। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं आजकल। 8 ऑफ कप से आप मूव ऑन कर चुके हैं इनकी लाइफ से, वॉक अवे कर चुके हैं, या ये पर्सन आपकी लाइफ से मूव ऑन या वॉक अवे कर चुका है। ठीक है, और आपका मूव ऑन करना या वॉक अवे करना इनको काफी इनसिक्योरिटी और डाउट में डाल रहा है। इनको मैंने पहले ही कहा, या तो इनको आपका देखो मूव ऑन कर रहे हो आप, तो इनको इनसिक्योरिटी और डाउट हो रहा है। अगर आप मूव ऑन और वॉक अवे कर गए हो तो ये सेल्फ डाउट में भी आ रहे हैं, सेल्फ इनसिक्योरिटी भी इनको हो रही है। इनको लग रहा है कि क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ, क्या मैं इतना खराब हूँ, या मैंने इसके साथ इतना बुरा कर दिया कि ये मुझे छोड़ के जा रहा है। तो आपने इनको आईना भी दिखाया है, इनके खुद के, इनका ये किस तरीके का था या ये कैसे इंसान है। आपने इनको एक बहुत बिना मारे जो आपने इनके गाल पे जो छन्नाटेदार आपने मारा है तमाचा, वो उसकी वजह से भी इनको एक जो भ्रम में थे ना, बहुत एटीट्यूड और ईगो, ओ माय गॉड, मैं जो बोल रही हूँ वही। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर का कार्ड आया है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका लव एंगल वाला रिलेशनशिप हो सकता है, सीक्रेट रिलेशनशिप था ये, लिव इन में आप लोग रहते थे बट पब्लिकली कोई कमिटमेंट नहीं थी इनकी तरफ से। इन्होंने आपको हमेशा बिल्कुल ऐसा बावर कराया कि रिलेशन में भी हैं, आपको बिल्कुल मैरिज मटेरियल की तरह इन्होंने बिल्कुल आपके ऊपर कंट्रोल और हक ऐसा जताया कि आप इनके स्पाउस हैं, लेकिन आप थे कुछ भी नहीं। इन्होंने आपको एज अ गर्लफ्रेंड भी ट्रीट सही से नहीं किया। अथॉरिटी पूरी जमाई है कि तुम मेरा या तुम मेरी, मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ, मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, मैं ही तुम्हें बचाऊंगा, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। ठीक है, हक ऐसा जताया, फील ऐसा कराया, लेकिन स्टैंड लेने के मामले में, डिसीजन लेने के मामले में जब आपने इनसे कहा, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाला पर्सन, इतना लीडरशिप, फादरली फिगर, हर जगह से ये जो चाहता वो हो सकता था, ये जो चाहता वो कर सकता था आपके लिए मदद भी कर सकता था, आपके लिए खड़ा भी हो सकता था, आपको हर तरीके से सपोर्ट कर सकता था। डिसीजन लेना था कमिटमेंट का तो ये ले सकता था, क्योंकि घर पे है तो भी इनकी अथॉरिटी वाला होगा मामला, भले छोटे हों चाहे घर में बड़े हों, इनकी चलती है, लोग इनकी मानते हैं, सुनते हैं। और अगर ये वर्क प्लेस में भी हैं तो भी कोई अच्छी पोजीशन पे होंगे, अच्छा कमाते होंगे, लोगों के सामने इनकी रेपुटेशन है, लीडरशिप क्वालिटी वाला मामला है, मैनेजर हो सकते हैं, एचआर हो सकते हैं, कंपनी के सीईओ, अच्छी अथॉरिटी वाले पर्सन होंगे। ठीक है, मतलब ऐसे होंगे कि भले अथॉरिटी हो ना, लेकिन लोग सुनते हैं, लोग इनको बड़ा लीडरशिप क्वालिटी में देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही ज्यादा फादरली फिगर, लीडरशिप क्वालिटी, चैलेंज फेस करने वाला। लेकिन इन्होंने आपके साथ क्या किया, ये बिल्कुल अपोजिट है, इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी होते हुए बिल्कुल फकीर चंद। इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ मिसट्रीट, आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है, बहुत ज्यादा आपको सबमिसिव रखा है, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा सिचुएशन को कंट्रोल किया है, अपने इशारों पे इन्होंने आपको बहुत, इन्होंने सिचुएशन को मोल्ड किया है, ट्विस्ट किया है। गुस्सा, नखरे, पैम्परिंग, बहुत नाज नखरे आपने उठवाए हैं, बड़ा डिमांडिंग में रहे हैं, जो ये कहे अगर आपने नहीं किया तो ये आपके ऊपर चिल्लाने लगे, आपको अब्यूज कर दिया, कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, आपके साथ ब्रेकअप करने को कह दिया, या आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, या नाराज़गी जाहिर कर दी, आपके ऊपर चीखने लगे, चिल्लाने लगे, आपको ब्लेम करने लगे, आपके कैरेक्टर पे बात आ गई, बहुत उल्टी सीधी बातें कर दी, कुछ इस तरीके का इनका बिहेवियर आपको लेके ज़रूर होगा। ठीक है, ये आपको, ये कोई जो ऐसे पर्सन हैं जो आपको इस समय काफी मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हैं। आपने इनको आईना दिखाया है कि तुम देख लो, तुम ऐसे हो, इसीलिए मैं जा रही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे किस तरीके से छोड़ा। तुम चाहे जितने स्ट्रांग हो, जितना अपना एटीट्यूड, ईगो दिखाओ, जितना अपने को हाई अथॉरिटी में दिखा लो, तुम असलियत में तुम्हारा ये हाल है, तुम कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, तुम्हारे बात करने का थॉट परसेप्शन काफी लो स्टैंडर्ड का है, और मैं नहीं रहना चाहता या मैं नहीं रहना चाहती, वो वाला यहाँ पे सिचुएशन
अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, ये किसकी एनर्जी निकल के आ रही है, किसके ट्रेड एंड साइन है, कौन है वो पर्सन, करंट पार्टनर है जिससे आपने शायद अभी रिसेंटली वॉक अवे किया है, आपके एक्स हैं, कौन है ये पर्सन, ठीक है, जैसा भी आपका रिश्ता है इनके साथ, ओके। तो अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, ये किसकी एनर्जी है, कौन है ये पर्सन जो आपके लिए ऑब्सेशन रख रहा है, किसके साथ आपके ऐसे ही मामलात हैं, अगर ऐसा है तो हम आपके लिए रीजन देखेंगे कि क्यों इतना ऑब्सेशन है इनको आपको लेके, क्यों इतना ऑब्सेशन है आपको लेके। सबसे पहले जजमेंट का कार्ड आया है, लिब्रा की एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है, वो भी 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। मैंने पहले कहा इन्होंने कोई डिसीजन मेकिंग आपके लिए नहीं की, कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं की, फील ऐसा कराया कि यही सब कुछ है, आपके सपने इन्होंने ऐसे आपको दिखाए कि यही आपके लिए सब कुछ करेंगे। इन्होंने अपने आप को बड़ा पावरफुल, बड़ा कमांडिंग सिचुएशन में दिखाया कि जो ये कहेंगे वो हो जाएगा, और बस आप इन पे विश्वास रखो, बस आप ट्रस्ट रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा रुको, ये अभी कर देंगे, ये अभी तारे तोड़ लाएंगे, ये अभी चांद आपके ऊपर बिखरा देंगे, ये बस आपके हैं, आप इनके हो, आप बस इनको विश्वास रखो, ये पति परमेश्वर, ये घर की रानी सब कुछ बन गए। लेकिन जब आपने इनको नोटिस किया है, जब जब आपने इनको कुछ करने के लिए कहा, डिसीजन बनाने के लिए कहा, तो ये आपको इधर उधर के एक्सक्यूजेस बताने लगे। अभी तो ऐसा था, अच्छा मैं वहां बिजी था, अच्छा तुमने मुझे कॉल की थी, अरे यार सॉरी तुमको मेरी जरूरत थी, सॉरी मैं तो यहाँ था, मुझे पता ही नहीं था, तुमने बताया ही नहीं था, मुझे ये नहीं पता, अरे यार अभी तो मुझे ये काम था, मैं उस समय नहीं आ सकता हूँ, सॉरी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इन्होंने मल्टीपल टाइम आपको ऐसे हालात में छोड़ दिया कि जहां आप इनके सामने रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, खुल के आपने बताया है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और प्लीज़ मेरे साथ रहो, प्लीज़ मेरे साथ ये करो। आपने छोटी छोटी चीज़ों के लिए इनके सामने गिड़गिड़ाया होगा, रोए होंगे, आपने अपनी तकलीफ बताई होगी, अपना दर्द बताया होगा। जब जब इन्होंने आपको हर्ट किया, आपने खुल के वोकल किया होगा कि देखो मुझे ये फील हुआ, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे उस समय तुम्हारी ज़रूरत थी, अगर मेरे साथ हो और तुम मेरे साथ नहीं हो तो फायदा क्या, ठीक है। लेकिन आप इन्होंने हमेशा आपको कुछ ना कुछ कह के आपको कुछ सॉलिड ऐसा कुछ आपके सामने पोर्ट्रे किया, ऐसा आपको बिल्कुल कंट्रोल करी सिचुएशन कि आप भी सोचे होंगे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, और चलो कोई बात नहीं, ठीक है इंसान बिजी था, अच्छा ठीक है इसके साथ भी प्रॉब्लम थी, मुझे पता नहीं था, मैं आपका गुस्सा शांत हो जाता होगा। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बयानी, मुंह जुबानी इन्होंने बहुत सारी की है, आपके सामने इतनी पावरफुल पोजीशन अपनी दिखाई है कि यही सब कुछ है, इनके इशारे में दुनिया चलती है, ये जो कहेंगे सब मान जाएंगे, भौकाल इतना टाइट किया है, लेकिन जब आपने देखा तो ये टाइट टाइम फिस्ट है, कुछ नहीं कर सकते, डिसीजन मेकिंग इनकी है ही नहीं। कमिटमेंट की बारी है, शादी की बारी है, कुछ सोशल पब्लिक करने की बारी है, सीक्रेट रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि दुनिया से बचा के रखो, ठीक है, छुप के रखो, अपने आप को सेफ बहुत रखते हैं। इन्होंने यही दिखाया होगा कि नहीं यार अभी मेरी रेपुटेशन बड़ी हाई है, पब्लिक क्या कहेगी, 4 लोग क्या कहेंगे, अरे नहीं यार अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं करके आपको बिल्कुल। जजमेंट का कार्ड है, वो भी 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। ऐसा लग रहा है कि ये कोई मेजर ऑब्सेशन इस बात से भी हो रहा है क्योंकि ये आपके लिए कोई मेजर फैसला लेना चाहते हैं। यूनिवर्स यहाँ पे इंटरवीन कर रही है, यूनिवर्स आप प्रोटेक्शन भी आपको है, आपका रिलेशन भी प्रोटेक्टेड है, आप तो प्रोटेक्टेड है ही। यूनिवर्स आपको पे बैक कर रही है, जो आपने झेला है, आपने जो सहा है, उस पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स अपना काम कर रही है। अब आपने अगर यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर कर दिया कि देखो यार अब तुम ही करो, मैंने करके देख लिया, अब इस सिचुएशन में जो होना होगा होगा, मैं यहाँ से निकला या मैं यहाँ से निकली, मुझे अब नहीं रहना है, मेरा हो गया। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जब आपने बिल्कुल डिटैचमेंट या वॉक अवे और सरेंडर कर दिया है तो यूनिवर्स अपना काम कर रही है, इनको पुश कर रही है आपकी तरफ।
किया जा रहा है। यूनिवर्स इनको आपकी तरफ इतना ऑब्सेशन, इतना आपकी तरफ आगे बढ़ा रही है कि ये आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन ले। यूनिवर्स इनको कर्मा फेस करा रही है, इनको आईना दिखा रही है, इनकी असलियत इनके सामने ला रही है कि तुम देखो, तुम ऐसे हो, तुम मिरर करो, तुम्हारे अंदर ये है, तुम ये इस लायक हो, तुम खोखले हो अंदर से। तो कुछ चीजें इनके ऊपर इतनी भारी पड़ रही हैं कि ये आपकी तरफ कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, लेकिन अब ये कब होगा, क्या होगा, नहीं पता, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। यूनिवर्स अपना काम कर रही है तो वो यूनिवर्स टाइमिंग पे ही होगा। आप इसको फोर्स करेंगे, ये फोर्स होगा नहीं। जब ये होना होगा तब होगा, और जो कुछ भी हुआ है ये फेडेड था, ये ऐसे ही होना था। अगर ये ऐसा नहीं होता तो इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आती। इनको अपना आईना दिखाने की बहुत जरूरत थी, जो आपने मूव ऑन करके दिखाया है। ये इनको इसलिए भी डिसीजन मेकिंग करना पड़ रहा है क्योंकि इनको अब आप इनके पीछे नहीं दौड़ रहे, आप भी अब इनको वैसे ही दिखा रहे हैं कि अब मैं बहुत हर्ट हो चुका हूं और अब मैं हेल्पलेस हूं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूं। आप बिल्कुल इन्हीं के एटीट्यूड में आ गए कि मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा नहीं, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी नहीं, अब मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना ही नहीं है, और मैं हेल्पलेस हूं, मेरे पास भी 4 एक्सक्यूजेस है कि मेरे को अब तुम्हारे साथ रहना नहीं है। ये अब ये तो इनको तो इसीलिए मैंने कहा ना, इनको झटका लग गया है, और अब ये आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग बनाना चाह रहे हैं। अब आप इनको मिस अपॉर्चुनिटी लग रहा है। और रीजन देखें तो फूल कार्ड है, एरीज की एनर्जी है, मेजर अरकाना आपकी रीडिंग में बहुत आ रहा है। मून कार्ड को क्लैरिफाई फूल कार्ड कर रहा है, समझ रहे हैं? ये आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट। अब ये रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, ये इतने ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि ये एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, यंग फील करना चाहते हैं, आपके लिए दोबारा रिस्क लेना चाहते हैं। ये दोबारा से वो बुझी हुई आग में एक फूल की पत्ती उगाना चाहते हैं, ये गुलाब खिलाना चाहते हैं, लेकिन एक इनसिक्योरिटी, एक डाउट है खुद को लेके। रिस्क कर पाएंगे? अगर रिस्क करें तो क्या आप मान जाएंगे? क्या आप इनको चांस देंगे? तो इनको समझ नहीं आ रहा, और यूनिवर्स इनको आपकी तरफ पुश कर रही है। यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन इनके सामने क्रिएट कर रही है कि ये आपके लिए एक रिस्क टेकिंग करें, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं, फट्टू इंसान है, कावर्ड है, ये बहुत ही कावर्ड इंसान। बिल्कुल हिम्मत के नाम पे इनकी कोई भी हिम्मत के नाम पे कुछ हा भी नहीं है, ठीक है? तो यूनिवर्स इनके अंदर एक करेज लेके आ रही है कि तुम बढ़ो, तुम रिस्क तो लो, तुम अपनी असलियत तुमने अगर एक्सेप्ट कर ली है तो तुम बढ़ो, तो रिस्क तो लो। तो यूनिवर्स इनको आपकी तरफ एक रिस्क करने के लिए कह रही है, एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कह रही है। बट इनको एक इनसिक्योरिटी और डाउट भी हो रहा है खुद को लेके, आपको लेके, ठीक है? तो ये क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हैं? क्योंकि इनको आपके साथ रिस्क टेकिंग करनी है, इनको डिसीजन लेना है। और अगर मैं देखूं कि आपके लिए क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, 6 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स के नीचे आपका वॉक अवे करना एक इनको इनसिक्योरिटी और डाउट में भी डाल रहा है, आपका वापस ना आना ये भी इनको दिक्कत कर रहा है, और 6 ऑफ कप से ये आपको बहुत मिस कर रहा है। एक्सट्रीम लेवल इनकी पार हो गई है कि आपको इतना मिस कर रहा है, भूल नहीं पा रहे हैं, दिमाग से उतार नहीं पा रहे हैं, आप जैसा पर्सन इनको मिल नहीं रहा है। बिकॉज काफी लंबे टाइम का ये रिलेशनशिप है, रिलेशन है, दोस्ती है। अगर ये रिलेशन भी है ना, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है, या तो ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी थे, आप इनको काफी लंबे टाइम तक जानते हैं, काफी अरसे से जानते हैं, कई साल हो चुके हैं आप लोगों को, छोटी छोटी चीजें आपने शेयर की, आप इनको बहुत वेलकमिंग नेचर में रहते थे, आप इनकी हर बात मान लेते थे, बड़े स्वीट, बड़े काम, बहुत चैरिटी करने वाले पर्सन, लोगों की मदद करने वाले पर्सन, बच्चा क्या बूढ़ा क्या आप सबके साथ बड़े खुश मिजाज लोग, आपको बड़ा बड़ा प्योर सोल, बहुत इम्पैक्ट। इनकी प्रॉब्लम आप वही मैंने कहा ना, ये जो भी रीजन देते होंगे तो आपको बड़ा वो रहता होगा कि देख लो यार, मैं तो इसके लिए गुस्सा थी, मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए क्यों नहीं आया, क्यों नहीं सपोर्ट किया। ये आपको ऐसा इमोशनल करते होंगे तो आपको भी लगता होगा देख लो यार, मैं फालतू गुस्सा थी, मैं फालतू इसके लिए कुछ गलत सोच रहा था या सोच रही थी, ये तो बेचारा खुद ही परेशान था। तो आप बड़े इम्पैक्ट पर्सन थे।
आप इनको गुस्सा दिखा ही नहीं पाते थे। आपकी जब भी इनसे बात होती होगी या ये आपकी तरफ आते होंगे तो ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताते होंगे जिसमें आप बड़ा एम्पैथ फील करने लगते होंगे। बहुत इनके लिए जितना गुस्सा आपको अगर थोड़ा बहुत चढ़ा भी है तो वो बिल्कुल नीचे उतर जाता है। आप सेल्फ ब्लेमिंग में लग जाते हो कि ओफो मैं क्या क्या सोच रहा था, मैं क्या सोच रही थी, ये तो खुद बेचारा परेशान था, ये कैसे मेरी मदद करता, अरे नहीं हो पाया, सिचुएशन मैच नहीं कर पाई, टाइमिंग सेट नहीं बैठ पाई, अब उसकी क्या गलती थी कि मैं प्रॉब्लम में था या मैं प्रॉब्लम में थी, मुझे इसकी जरूरत थी, वो भी बेचारा परेशान था, ये परेशान थी। आप बिल्कुल ऐसे फील करने लग जाते थे। आप बिल्कुल इनके शूज में अपने पैर डाल के बिल्कुल फील करने लग जाते थे कि हाँ यार अगर मेरे साथ भी ऐसा हो रहा होता तो मैं भी यार इसकी मदद नहीं कर पाता या मैं भी लाचार हो जाता, मैं कैसे ही कर। इस तरह के इन्होंने ये दिखाया है आपको। बहुत इनोसेंस का फायदा उठाया इन्होंने। नो डाउट आपको बहुत फैमिली जैसा फील कराया है, आपने कराया है। इन्होंने भी आपको छोटी मोटी सपोर्ट या आपको थोड़ा सा, मैंने कहा ना, इन्होंने आपको थोड़े तो जलवे दिखाए हैं, आपको फादरली फिगर दिखाया है, बड़ा प्रोवाइडर रहे हैं, आपको बहुत इनसिक्योरिटी और इस तरह दिखाया कि नहीं तुम मेरी हो, इधर रहो, और बड़ा लोगों से बचाते हुए नजर आए कि मैं ही तुम्हें। तो आपको भी फीलिंग हुई क्योंकि इन्होंने आपको फील ही ऐसा कराया था। अब आप इनको जब वॉक अवे कर गए हो तो आप ये मिस कर रहे हैं, आपकी इनोसेंस को मिस कर रहे हैं। किस तरह इन्होंने आपको बेवकूफ बनाया, फायदा उठाया, आप किस तरह से इनकी बेवकूफी में आ जाते थे, फूल बन जाते थे। और बड़ा इन्होंने आपसे बड़ा गिविंग नेचर में आप रहते थे। हमेशा ये आपको वॉक अवे कर जाना, गुस्सा दिखाना, आप इनको सब तरीके से, आप इनको हमेशा आप इनिशिएटिव लेते थे, इनके पीछे पीछे भागते थे कि ठीक है यार माफ कर दो, मुझसे ही गलती हो गई या मुझे ही गलत फहमी हो गई, मेरे को ही थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, चलो छोड़ी। गलती इन्होंने की, माफी आप मांग रहे हैं। गलती इन्होंने की लेकिन आप फिर भी आंखें बंद कर ले रहे हैं। गलती इन्होंने की, एटीट्यूड इनका खराब, ये आपको ट्रीट अच्छे से नहीं कर रहे, नखरे ये दिखा रहे हैं, झूठ ये बोल रहे हैं, लेकिन ब्लेम आपको कर रहे हैं। आप माफी मांग रहे हैं, आप रिग्रेट में जा रहे हैं, आप सेल्फ डाउट में जा रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और ये बात इनको बिल्कुल पता थी कि ये आपके साथ क्या कर रहे हैं। और अब इनको बहुत शिद्दत से वही आपका जो आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड या आपका जो तरीका था, अब ये मिस कर रहे हैं उस दोस्ती को, उस सालों को, उस नेचर को, उस प्योर सोल को। क्यों करते हैं लोग? अगर रहते हुए अगर फील करा देते तो फिर क्या ही चला जाता। जब इंसान मरी ही जाएगा तभी तुमको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अक्सर लोग बहुत देर कर देते हैं सही इंसान को पहचानने में। तभी तो लोगों को आजकल इन्हीं के जैसे लोग मिलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अगर सही पर्सन मिल भी जाता है ना तो उसकी वक्त नहीं होती, उसकी कदर नहीं होती जब तक कि वो टूट के बिखर के कहीं छोड़ के चला नहीं जाता। वही सेम यहाँ लग रहा है। ये जो भी पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है, या आपके बिहेवियर से, आप जैसे पर्सन से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ठीक है। एम्परर कार्ड को बॉटम ऑफ द डेक क्लैरिफाई, अगर मैं रीजन देखूं क्या आया है, वो है 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो आया है उससे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि आप बड़े मेहनती पर्सन हैं। चाहे वो फिर रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई काम हो, आप बड़ा लॉन्ग टर्म चीजों को लेके चलने वाले इंसान हैं। बड़े भरोसेमंद, बड़े हिम्मत, बड़े कामकाजी, बड़ी हिम्मत है, बड़े ही शिद्दत से आप कोई काम पकड़ते हैं कि जो भी रिश्ता हो चाहे काम हो, अगर आपने उसको निभाया है तो आप उसमें गिव अप करने वाला कोई जल्दी आप गिव अप नहीं करते। आप हर चीज में सक्सेस देखते हो, हर चीज को सक्सेस तक ले जाते हो, और यही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपने बड़े एफर्ट उठाए हैं, आपने बड़े इनके नखरे उठाए ये सोच के कि कभी इनको आपको समझेंगे, ये कभी आपके लिए ये एफर्ट करेंगे। आपने अगर कई साल कई मेहनत की है, इतने एफर्ट आपने लगाए हैं, तो आपको इनकी तरफ से भी चाहिए था कि कम से कम थोड़ा तो ये भी करें, कभी तो ये आपके लिए करें।
लेकिन इन्होंने एफर्ट नहीं लगाया, तब भी आपने हार नहीं मानी, पर ऐसा लग रहा है कि अब आप गिव अप कर चुके हो। ये अगर आपको कहीं देख रहे हैं तो आप अपने, ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ के कहीं घूम रहे हो, फिर रहे हो, नए लोगों में हो, आज इनको पकड़ा, कल उनको पकड़ा, परसों उनको पकड़ा, वो वाला इनकी तरह हाल नहीं है आपका। आप अपने काम में लगे हो, प्रोडक्टिव वर्क में लगे हो, अपनी ग्रोथ, अपने फाइनेंशियल स्टेटस, इंडिपेंडेंट काम करते हुए ये आपको देख रहे हैं, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, आपका काम लोगों में दिख रहा है, आपकी मेहनत को ये कहीं नोटिस कर पा रहे हैं। अगर तो आपका काम कुछ ऐसा है जो लोगों की नजर में है या ये कहीं से नोटिस कर सकते हैं, तो ये आपको बिल्कुल देख रहे हैं कि आप इस समय बड़ी मेहनत कर रहे हो, बड़ा लगे हुए हो, बहुत अपने काम में बिल्कुल फिट हो। ये भी मेहनती पर्सन है, लेकिन ये पर्सनल और रिलेशनशिप के मामले में ये एफर्ट नहीं लगा पाते। प्रोफेशनल लाइफ में ये ये भी आपकी तरह होंगे, लेकिन रिलेशनशिप, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे ये बड़े ही हल्के पर्सन हैं। इन्होंने आपके लिए तो फिलहाल कोई एफर्ट नहीं किए, और अब ये आपके लिए क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हैं? क्योंकि ये करना चाहते हैं। ये 8 ऑफ पेंटिकल से ये गिव अप नहीं करना चाहते। ये चाहते कि नहीं, मैं भी एफर्ट करूंगा जैसे इसने मेरे लिए की है। तो अब कब करोगे? अब तो मामला सिर लट गया ना। तो ये एक ऑब्सेशन है आपको लेके, ये इतने ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि ये समझ नहीं पा रहे कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं। आई थिंक अभी भी इनको लग नहीं रहा है कि आप जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका दिमाग इनको कह रहा है कि आप जा चुके हैं, लेकिन इनका दिल कह रहा है कि नहीं, आप नहीं जा सकते। दिमाग कह रहा है कि वो चला गया, वो जा चुका, तुम लॉस हो गया, मामला छोड़ दिया, उसके साथ जो तुमने किया वो तुम्हें छोड़ के जा चुका है, तुम ऐसे हो। लेकिन दिल कह रहा है कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिमाग कह रहा है कि रोक लो, एफर्ट कर लो, ऑब्सेशन हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। दिल कह रहा है कि गया ही नहीं है, वो मेरे ऊपर गिव अप कर ही नहीं सकता। वो वाला इनके साथ फेस चल रहा है, ये जो भी पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है। अगर तो ये वही पर्सन है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको ऑब्सेस्ड है, और आपको भी लग रहा है कि यही वो रीजन है, अगर तो आप कांटेक्ट में है या नहीं है, इंट्यूशन पावर आपकी कह रही है, तो हम इन रीजन को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे जजमेंट कार्ड क्यों आया, और आपके में मेजर अरकाना बहुत आए हैं। नंबर 8, 18 नंबर 8, 8 नंबर, ओ माय गॉड, मैं तो ये नोटिस ही नहीं किया। 88 की एनर्जी है, और 18 नंबर 1 + 8 9 नंबर है। ऑलमोस्ट प्रोसेस है, इनके साथ चीजें कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीशन मोड में आने वाले हैं आप। 10 नंबर नहीं आया है, वरना अगर 10 आ जाता तो ऑलमोस्ट आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई थी। इनको जलवे दिख गए हैं, ये ऑन द प्रोसेस हैं। ठीक है, कुछ चीजें आपकी बिल्कुल खत्म होने को है और कंप्लीट होने के लिए है। 4 नंबर, 10 नंबर, 10 नहीं है, ओके, हाँ, 0 नंबर है, 6 नंबर है। भाई आपके में 888 आए हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल। 888 की एनर्जी आई है, जो कि अबंडेंस का कार्ड होता है, ब्लेसिंग का कार्ड होता है, वेल्थ का कार्ड होता है, न्यू ऑफर, न्यू न्यूज, न्यू गुड न्यूज का कार्ड होता है, बहुत ही हैप्पीनेस का कार्ड होता है, इन्फिनिटी नंबर होता है, अबंडेंट नंबर होता है, हीलिंग है, ब्लेसिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, न्यू डोर है, और बहुत वेल्थ आपको मिलती है। तो भैया इसको क्लेम जरूर करिएगा, 888 जरूर लिखिएगा। आपकी लाइफ में तो वैसे भी मुझे लग रहा है बड़ा, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है, और जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए बड़ा ऑब्सेस्ड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जजमेंट कार्ड क्यों आया है? ओके, लीजिए 10 भी आ गया, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 का नंबर एनर्जी आई है, एक एनर्जी शिफ्ट हुई है इस पर्सन की, चेंज हुआ है ये पर्सन, तब्दीली आई है इसके अंदर,
और आपने भी अपने अंदर डिसीजन मेकिंग करके एक बहुत बड़ी तब्दीली की है, जो कि 888 से दिख भी रहा है कि आपकी तरफ बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। जजमेंट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपको जो डिसीजन मेकिंग ये करना चाहते हैं, ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम हर्ट किया है, बैकस्टैबिंग की है, धोखा दिया है, आपको हार्ट ब्रोकन आपको छोड़ दिया, आपको बहुत चीट किया है इन्होंने, बहुत धोखे दिए हैं इन्होंने, और आपको धोखा देना इनको महंगा पड़ गया है। लग रहा है ये जिसको छोड़ के गए थे या जिस वजह से भी आपको छोड़ छोड़ के जाते थे, एटीट्यूड था, ईगो था या कोई और बात थी, तो ऐसा लग रहा है वहां से भी इनको धोखे मिले हैं। आजकल ये हर जगह धोखा खा रहे हैं, इनको लोग धोखा दे रहे हैं, आपने इनको आईना दिखाया ऐसा लग रहा है, और लोग भी इनकी असलियत सामने ला रहे हैं। ये आजकल लोगों के सामने इनकी जो एक बड़ी इमेज बड़ी अच्छी थी ना, तो कुछ लोगों के सामने इनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, इनकी असलियत सामने आ रही है। इनकी इमेज बहुत अगर अच्छी थी तो इमेज लोग इनको धोखा दे रहे हैं, इनको लोगों से, दोस्तों से, वर्क प्लेस से, पार्टनरशिप में बहुत धोखा मिल रहा है। इन्होंने आपको क्या धोखा दिया, इन्होंने एक तरीके से इस समय अब इनको लग रहा है कि मैंने उसको धोखा नहीं दिया है, मैंने उसको चीट नहीं किया है, मैंने जो उसके साथ किया है, मैंने देखा जाए तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। आपको धोखा देने के चक्कर में इनको पता ही नहीं चला कि इन्होंने खुद के साथ भी एक धोखा कर लिया। ये खुद भी काफी हार्ट ब्रोकन है इस समय, इनको बहुत धोखा हो रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको भी ब्लेम करते हुए और गुस्सा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, विक्टिमाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका वॉक अवे करना जो कि बिल्कुल ठीक है, जो कि इन्होंने ही आपको करने पे मजबूर किया है, बट ये ब्लेम ऐसे करते हुए, क्योंकि भाई एम्परर है तो ये अपने ऊपर ब्लेम लेते नहीं है, ये आप ही को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने वॉक अवे जो किया है तो आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनका दिल तोड़ा है, आपको बिल्कुल इनकी फिक्र चिंता नहीं है, आपने तो इनको बहुत चीटिंग की है, आपने इनको धोखा दे दिया या फलाना ढमकाना, बहुत सी बातें ये अपने आप को एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन में रख रहे हैं, ठीक है। और इनको बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने आपको बहुत तोड़ मरोड़ दिया है। 6 ऑफ सोर्ड्स है, देख लीजिए, इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि आपने जो डिसीजन लिया है इनकी लाइफ से वॉक अवे करने का, वो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए किया है, सुकून के लिए किया है, जो कि यहाँ नहीं था। इन्होंने जो आपको जिस तरीके से रखा वो बड़ा टॉक्सिक था, बड़ा डोमिनेटिंग था, सिचुएशन में कंट्रोल करके रहा, आपको बिल्कुल आजादी नहीं थी कि आप सोच पाए, कुछ कह पाए, कुछ बोल पाए, बस आप बिल्कुल नाच रहे थे इनकी उंगलियों पे। आपने कहा कि नहीं, अब मैं अपने बारे में सोचूंगा, मुझे भी अच्छा सोचने का, करने का, कहने का मैं डिजर्व करता हूँ, मैं भी सुकून डिजर्व करता हूँ, मैं भी खुश रहना डिजर्व करता हूँ, और अब मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना, मेरी बस हो गई। तो इनको ये इसलिए भी डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि इनको इनकी लाइफ में सुकून तो नहीं है, और इनको ये बहुत अच्छे से पता चल गया, आपने यही इनको आईना दिखाया कि तुम्हारे साथ बड़ी टॉक्सिसिटी है, तुम नेगेटिव हो, तुम बहुत टॉक्सिक हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं रह सकता, जब मेरे जैसा इंसान नहीं रह पाया, तुम देखो तुम क्या हो। तो इनको समझ में आया कि आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, कामा वाटर के लिए, एक लीप ऑफ फेथ के लिए आप आगे बढ़ गए हो, आपने एक न्यू डायरेक्शन अपने लिए ले लिया है, इसीलिए ये आपको रोकना चाहते हैं, और आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग जरूर है। और ये यूनिवर्स तब कर रही है जब आपने वॉक अवे करने का फैसला ले लिया, जब आपने अपने बारे में सोचना चालू किया, अपने लिए आपको इनको छोड़ के आगे बढ़ना, अपनी खुशी के लिए बढ़ना, अपने माइंड, पीस ऑफ माइंड के लिए बढ़ना, सुकून के लिए मुड़ना, ये इनको ऑब्सेस्ड कर रहा है आपके लिए। जब आपने अपने लिए फैसला ले लिया, अपने लिए स्टैंड ले लिया, तो यूनिवर्स ने यहाँ पे अपना काम दिखाना चालू किया है, ठीक है। फूल कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? अब यह चीजों को ठीक करना चाहते हैं, आपको जाने से रोकना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि असलियत में ये आपके लिए क्या करते हैं, ये क्या हैं, समझ में आ गया है, इसीलिए इनकी ऑब्सेशन आपको लेके बढ़ती जा रही है। इनको फूल कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई करें, फूल कार्ड, अरे इतने सारे कार्ड नहीं भाई, प्लीज गिव मी वन कार्ड। फूल कार्ड यहाँ क्यों आया है?
फूल कार्ड यहाँ क्यों आया है? ओके, जस्टिस, ये देखिए, ये रिस्क टेकिंग इसलिए लेना चाहते हैं, दोबारा चांस इसलिए मांगेंगे, ये दोबारा आपकी तरफ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी गलत किया है आपके साथ, अगर इनजस्टिस की है तो यूनिवर्स इनको अच्छा नाच नचा रही है, यूनिवर्स इनके साथ कर्मा फेस करा रही है। इन्होंने आपसे ज्यादा जिसको फोकियत दी या इंपॉर्टेंस दी है, इनको जिस बात का घमंड था, एटीट्यूड था, इनका ईगो चूर हुआ है, इनका घमंड टूटा है। और जिन लोगों को भी इन्होंने आपसे ऊपर प्रायोरिटी दी, जिसकी वजह से इन्होंने आपको इस तरीके से ट्रीट किया, उन लोगों ने भी इनको आईना दिखाया है और इनको कर्मा मिला है, उन लोगों ने भी इनको मजे चिखाए हैं। ठीक है, अब इनको समझ में आ रहा है कि इनको इनके साथ चीजें गलत क्यों हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया, एक प्योर सोल के साथ गलत किया, जिसका यूनिवर्स यहाँ पे आपके सरेंडर करते ही यूनिवर्स अपना कमाल दिखा रही है, कर्मा इनको फेस करा रही है। अब ये चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आए, दोबारा चांस मांगे, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये आपके साथ फेयर डील करना चाहते हैं, और इनको पता है इनका कर्मा तब तक नहीं होगा जब तक ये आपके साथ मामला ठीक नहीं करेंगे। ऐसे ही इनके साथ चलता रहेगा, सुकून नहीं मिलेगा लाइफ में, चाहे कितना भी रुतबा और पैसा क्यों ना आ जाए, कितने भी लोगों के साथ उठ बैठ क्यों ना लें, सुकून नहीं है लाइफ में, खुश नहीं है, ये कुछ भी सही नहीं है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। ओके, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ पेंटिकल। क्या बात है, ऑफर है इनके पास आपको देने के लिए, ये आपको मनाने पटाने के लिए, ये आपके लिए कोई गिफ्ट, छोटी सी ऑफर है, कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं है। ये सोच रहे हैं कि कुछ कर दूं, मे बी इनका कॉल करके आपके लिए आ जाना, क्योंकि भाई एम्परर है, रोते गिड़गिड़ाते हुए तो नहीं आएंगे, एक्सेप्टेंस तो अभी भी नहीं होगी कि आप सोचे कि आपके पैरों में गिर के माफी मांगेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, इनका है कि भाई अगर मैं मुड़ के इसको कॉल कर दूं ना, बहुत बड़ी बात है, इसके लिए यही बहुत बड़ी ऑफर है। तो इनका कुछ ऐसा एटीट्यूड है, ये आपको मनाने पटाने के लिए कुछ ऑफर, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करा देंगे, कोई गिफ्ट आपको छोटा मोटा दे सकते हैं, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करके आपको कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ तो है इनके पास ऑफर, जिससे ये चाहते हैं कि आप ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लें और आप इनके साथ एकदम सब कुछ पहले का भूल के आप इनके साथ बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगनिंग कर लें। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन, लेकिन इतनी चाइल्डिश सी एनर्जी, आप भी सोचेंगे कि ये क्या ऑफर है, कुछ बहुत बड़ा देने के लिए ऑफर नहीं है आपको। ठीक है, और इसको क्लैरिफाई एक और कार्ड कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल। बैलेंस नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, कंफ्यूज है, लैक ऑफ डिसीजन है, क्योंकि 2 सिचुएशन में जगल कर रहा है। या तो आपके साथ साथ इनकी लाइफ में कुछ ऑप्शन जरूर है जिसको ये संभाल रहे हैं, शायद पहले भी इसीलिए ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये 2 चीजों में जगल करते थे, एक आप और एक कुछ और हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, करियर हो सकता है, पैसा हो सकता है, फैमिली हो सकती है, इनकी खुद की हरकत हो सकती है, आदत हो सकती है, एटीट्यूड हो सकता है, ईगो हो सकता है जो छूट नहीं रहा है और नहीं समझ में आ रहा, बैलेंस नहीं है, डिसीजन नहीं है, और अभी भी 2 चीजों में कंफ्यूज्ड है। कल को क्लैरिफाई लास्ट कार्ड कर रहा है एम्प्रेस का। ओ माय गॉड, मैंने पहले ही कहा था 8 ऑफ पेंटिकल से कि अब आप शिद्दत से काम में लगे हुए हैं, या अगर आपको कहीं से देख रहे हैं, आपके बारे में चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, जो कि इनको लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, आपने इनको चीट किया है, अगर ऐसी इनकी सोच है अगर आपको लेके, तो अगर ये आपके बारे में कहीं से पता भी कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि नहीं भाई, अगला तो काम करने में लगा है, अपना अपना करियर में लगा है, अपनी जॉब में लगा है, मेहनत कर रहा है, कामकाजी है, बहुत शिद्दत से काम में लगा हुआ है, बहुत बिजी रख रहा है, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहा है, अपने फैमिली में एफर्ट लगा रहा है, प्रोडक्टिव काम कर रहा है, तो ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं। और जो कि एम्प्रेस ने बिल्कुल क्लियर ही कर लिया है, आप बहुत सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे, अपनी फैमिली पे, अपनी फर्टिलिटी पे
बहुत ही सूदिंग, काम, बहुत पीस के लिए बैठे हो आप, जिसलिए इनकी लाइफ से निकले थे, आपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने लिए, तो ऐसा लग रहा है कि आप कर रहे हो। और एम्परर और एम्प्रेस, आप दोनों लोग सोलमेट हो सकते हो। ये लव अफेयर वाला मामला लग रहा है, ठीक है, लव एंगल बिल्कुल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला है। आपकी ब्यूटी को ये बहुत एडमायर करते हैं, इनको पता है कि ये अगर आपकी लाइफ से गए तो आपके आपके ख्वारखा लोग बहुत हैं, आपके चाहने वाले बहुत हैं। कोई भी आपको एज अ पार्टनर, एज अ गर्लफ्रेंड प्रपोजल आप कर सकता है, कोई भी, आपके पास कोई कमी नहीं है। और बहुत लोग आपके दीवाने हैं, बहुत आपको लोग मानते हैं, और आप अपनी ऊपर काम कर रहे हो, फुल टू। आप अपने को सुकून में रख रहे हो, पीस में रख रहे हो, आपके पास सब कुछ है। आप इंडिपेंडेंट नहीं थे तो इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, स्टेटस बहुत अच्छा है, ब्यूटी बहुत अच्छी है, बहुत ही ट्रेंडिंग, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सूदिंग सी एनर्जी आपकी लग रही है, जो इनको आपकी तरफ ऑब्सेस्ड कर रही है। कहीं पे आपने डीपी लगाई है रेड कलर में, वाइट कलर की ड्रेस में, और आप कहीं पे बैठे हो या कहीं रिसेंटली आप कहीं गए थे, वहाँ की आपने कोई फोटो वोटो लगाई है, तो इन्होंने आपकी शायद वो फोटो देखी है और ये इनको वो फोटो बहुत पसंद है, या इनके पास आपकी कोई ऐसी फोटो पहले की है तो ये उसको देखते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, और वो फोटो इनको बहुत ऑब्सेस्ड करती है। वो ड्रेस में आप बहुत अच्छे लगते हैं, शायद इनका फेवरेट कलर होगा, इन्होंने शायद कभी आपकी तारीफ भी की होगी कि तुम मुझे इसमें बहुत अच्छा लगते हो या अच्छी लगती हो, तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। ये कुछ ऐसी पर्टिकुलर इनके पास आपकी कुछ पोर्टफोलियो, कुछ कुछ तो है, इन्होंने हाइड करके रखा है, इनके फोन में है या इनके लैपी पे है, ये उसको देखे बगैर रह ही नहीं पाते हैं, ये उससे नजर नहीं हटा सकते, ऑब्सेस्ड हैं उस चीज के लिए। या रिसेंटली आपने कुछ अपडेट किया है तो वो इन फोटो देख के ये आपकी बदली हुई पर्सनालिटी, आपका चार्म, आपकी ब्यूटी देख के ये बिल्कुल पागल हो गए हैं। ये आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, कि यार इसके लिए एफर्ट करनी चाहिए, मैंने बहुत गलत कर दिया, हमारी जोड़ी बहुत अच्छी थी, हमारे अंदर सोलमेट कनेक्शन था, मैं इससे अपने कॉर्ड कट नहीं कर सकता, मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं सकता, मुझे तो उसकी आदत पड़ गई है, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये मुझे छोड़ के जाएगा या छोड़ के चली जाएगी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने इसके साथ कुछ ज़्यादा ओवरडू कर दिया, ज़्यादा ही गलत कर दिया कि ये मुझे छोड़ के भी जा सकता था। मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतना ज़्यादा इसको करने लग गया, इसको डोमिनेट करने लग गया, या मैंने इसके साथ बदतमीज़ी कर दी या कुछ गलत कह दिया या कुछ गलत कर दिया। मुझे लगा ही नहीं कि मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा अति करता चला गया या करते ही चली गई। समझ नहीं आया, ये समझ नहीं पाए, या समझ के भी ना समझ हो गए थे, इनको आदत पड़ गई थी आपको ऐसे ही रखने की। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड है, ये है वो पर्सन, उनके ट्रेड एंड साइन, ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपके लिए ऑब्सेस्ड है। और विद क्लैरिफिकेशन, कुछ भी आपसे रेजोनेट मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनली कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, 88666688। बहुत सारे हैं, रीयूनियन, रिकंसिलेशन। अपना बेहद ख्याल रखें, लव यू ऑल, बाय बाय।